Hello students, today our chapter is chapter 8 MS Word। स्टूडेंट्स काफ़ी दिनों से आई थिंक सो काफ़ी मंथ हो गए मैंने वीडियो अपलोड नहीं करी चैनल पे, तो अब टाइम भी है आपके पास, तो आपको पता थोड़ा कोरोना पीरियड चल रहा है। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा चैप्टर है चैप्टर 8 इट इज़ MS वर्ड। आप लोगों ने कॉपी में लिखा ही होगा या थोड़ा बहुत पढ़ा होगा उसके बारे में, प्रैक्टिकल आप कर चुके हो सारे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स मेन बात ये है कि MS वर्ड होता क्या है। मैं इस वीडियो में सिर्फ हिंदी में आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, इंग्लिश में बुकिश भी है, नेट में भी है, हर जगह आपको इंग्लिश में मिल जाएगा, पर हम बात करेंगे हिंदी के अंदर कि वर्ड होता क्या है। सबको पता है कि एक वर्ड जो है MS वर्ड वो एक एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन आप जानते हो जिसमें हम कुछ भी चीज़ टाइप कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, उसी ही फाइल को हम सेव कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं MS वर्ड। ठीक है, वर्ड में आप बहुत कुछ चीज़ें कर सकते हो, आपने यूज़ भी किया हुआ है, प्रैक्टिकल भी पढ़ा हुआ है, तो ये आप अपनी तरफ से अगर डेफिनेशन आएगी व्हाट इज़ MS वर्ड तो आप लिख दो। अगला टॉपिक आपके पास क्या है, फीचर्स ऑफ MS वर्ड। आपकी बुक में आई थिंक सो डिफरेंट फीचर्स दिए हुए हैं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑटो स्पेल चेक। ऑटो स्पेल चेक बेसिकली क्या होता है कि आप कुछ चीज़ टाइप कर रहे हो, स्पेलिंग चेकिंग होती है, कई बार लाइनिंग आ जाती है, रेड लाइन ग्रीन लाइन, तो उसको चेकिंग के लिए क्या बोलते हैं ऑटो स्पेल चेक। दूसरा पॉइंट क्या है आपका ऑटोमेटिक ग्रामर चेक। ग्रामेटिकल बीस क्या होता है कि जैसे आपने चंडीगढ़ है उसके रॉन्ग स्पेलिंग लिख दी है तो करेक्ट करके वो ऑटोमेटिक ग्रामेटिकल ठीक कर देगा आपकी कि कहाँ पे गलती है। ठीक है, अगला आपके पास है टेबल आपको पता है जिसमें आप कैलेंडर्स, इंडेक्स, कोई भी टेबल के थ्रू एक्टिविटी बनाते हो उसको हम टेबल बोलते हैं। फिर आपके पास आता है हेडर एंड फुटर। आपने अप्लाई भी किया होगा इंसर्ट के ऊपर, डबल क्लिक पे आपके पास हेडर ओपन होता है और नीचे क्या होता है फुटर। हेडर में हम कोई हेडिंग पाते हैं, फुटर में हम कुछ भी देते हैं जैसे बाई आपका नाम या कुछ भी। फिर उसके बाद आ गया फाइंड और रिप्लेस। स्टूडेंट्स सपोज आपने एक पैराग्राफ लिखा है, उस पैराग्राफ के अंदर आपने किसी पर्टिकुलर का नाम फाइंड करना है तो उसको हम बोलते हैं फाइंड, खोजना। रिप्लेस मतलब क्या करना है, जैसे राम है, राम की जगह पर आपने श्याम लिखना है तो वो नाम रिप्लेस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट आपने स्टार्टिंग में ही सीखी होगी या मैम उन्होंने आपको करवाई होगी। हम कुछ भी चीज़ टाइप करते हैं उसको किस रो में लिखना है, रिज्यूम में, किस चीज़ में, जैसे आप कुछ भी लिखा, आपने अपना नाम लिखा, आपको लेफ्ट में आपको सेंटर में लेके जाना है, राइट में लेकर जाना है या जस्टिफाई, ये 4 तरह की अलाइनमेंट्स होती है आपकी। ठीक है बच्चे। फिर बात करते हैं ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। हर बुक में ना आपको ड्रॉप कैप मिलेगा, जिसमें ना कोई भी बुक पब्लिश हुई होगी उसका फर्स्ट स्टार्टिंग ना कैपिटल अक्षर में होगा, जैसे ए है तो वो थोड़ा लार्ज वर्ड्स में होगा। ठीक है बच्चे। फिर बात करते हैं डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, इंसर्ट, पिक्चर, बुलेट्स, बैकग्राउंड, सेटअप, शेप्स, मतलब इतना कुछ अपने थ्रू आप कुछ भी 10 या 15 पॉइंट फीचर्स दे सकते हो MS वर्ड के। जरूरी नहीं कि बुक से ही पढ़ के देने हैं, जो आपने वर्ड में एक्टिविटीज़ की है, जो आपके माइंड में आ रहा है कि शेप्स की है तो शेप्स के करूँगा, मेलिंग की है, मैक्रो की है, ये सारे फीचर्स ही है बच्चे। जो जो आपने प्रैक्टिकली यूज़ किया है उसको हम फीचर ये बोलते हैं कि MS वर्ड के फीचर क्या क्या होते हैं। आई थिंक यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा, तो आगे चलते हैं बच्चे। आगे मेन टॉपिक आपका जो है आई थिंक सो वो मेलिंग है। आपको मैंने बताया होगा या मैम आपकी जो भी टीचर है उन्होंने आपको बताया होगा कि MS वर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मेलिंग। तो इसको प्रैक्टिकल जो आपने अप्लाई किया होगा ना वही थ्योरेटिकल में लिखना है कि मेलिंग होती क्या 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 उसके स्टेप्स है, स्टेप बाय स्टेप आपने लिखना और फुल में से फुल नंबर मिलेंगे। जरूरी नहीं कि बुकिश लैंग्वेज याद करनी है, आपको प्रैक्टिकल चीज़ आती है तो वो प्रैक्टिकल चलेगा बच्चे को। ठीक है। तो अगला ऑप्शन बच्चे आपके पास है बार। ये सबसे इम्पॉर्टेंट भी है, मतलब आ सकता है पेपर में। बच्चे बार क्या चीज़ होती है, आप देखते हो ना अपने ऊपर जो अपने MS वर्ड में आपने ऑप्शंस शो की होगी, उसमें अप्लाइएशन क्या होती है, जैसे टाइटल बार, मेनू बार, डिफरेंट तरह के बार्स, आपको रिबन बार, क्विक एक्सेस बार, रूलर। ये बच्चे वो ऑप्शन है जैसे जिसमें शेप है, जिसमें इंसर्ट है, पेज लेआउट है, होम है, रेफरेंसेस है, मेलिंग है, ये डिफरेंट चीज़ें आपको मिलती है। इस चीज़ के हम थ्रू क्या बोलते हैं, सबको क्या बोलते हैं बार। कोई टाइटल है, कोई मेनू है, कोई रिबन है, कोई क्विक एक्सेस बार है, कोई रूलर है। ये डिफरेंट तरह के 5 आपके पास क्या है बार्स हैं, इसको हम क्या बोलते हैं बार। आई थिंक सो यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होगा। उसके बाद बच्चे बात करते हैं फाइल मैनेजमेंट टूल, जिसके अंदर बच्चे 2 ऑप्शन आई थिंक सो उन्होंने दी हुई है, सेव और सेव एज। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेव और सेव एज में क्या फ़र्क होता है बच्चों। अगर आप एक न्यू यूज़र हो, आपकी न्यू एडमिशन हुई है, आप अपनी फाइल को कुछ टाइप कर रहे हो, फर्स्ट टाइम आप सेव करते हो तो वो सेव एज पे जाके बच्चे सेव होता है। आप डेस्कटॉप पे जाते हो, अपने फोल्डर पे जाते हो, तो पहली ऑप्शन क्या होती है सेव एज।
अगर बाई चांस आपने अपनी उसी फाइल को एडिट करना है, क्रिएट करना है, कुछ भी करना है, तो दूसरी ऑप्शन क्या होती है, सेव। बस इन दोनों में फ़र्क रखना, नाम सेम है पर दोनों में बात अलग है। अगर आप न्यू यूज़र हो तो पहला कहाँ सेव होगा, सेव एज पे जाके, ठीक है। दूसरा में क्या होगा बच्चे, सेव ऑप्शन में जाके होगा, ठीक है। आई थिंक सो यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा आपको। उसके बाद है ओपन, किसी भी चीज़ को ओपन करना है, आप किसी फाइल को ओपन करते हो, किसी भी चीज़ को ओपन करते हो, टाइपिंग, टाइप फास्ट, तो बच्चे वही चीज़ ही हुई है ओपन डॉक्यूमेंट। क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, जैसे इसकी शॉर्टकट की क्या, Ctrl+N। किसी न्यू फाइल को या आपने ओपन करना है तो वो Ctrl+N से ओपन होती है बच्चे, ठीक है। फिर बच्चे बात करते हैं प्रिंट डॉक्यूमेंट। किसी भी फाइल को या किसी भी पेज को आपने प्रिंट करवाना है, उसके लिए भी आपको पता है Ctrl+P इसकी शॉर्टकट की होती है प्रिंट, किसी भी चीज़ को प्रिंट करवाने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चे चलते हैं इंसर्ट MS पिक्चर। आपने देखा होगा आपके पास बच्चे दो तरह की पिक्चर्स होती है आपके MS वर्ड में, एक होती है पिक्चर, एक होती है क्लिप आर्ट। पिक्चर वो चीज़ होती है बच्चे जो आपके डेस्कटॉप पे या डॉक्यूमेंट पे पहले से सेव होती है, उसको आप इंसर्ट करके अपने फाइल में शो करते हो। और दूसरी बच्चे कौन सी होती है, क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट के लिए क्या होता है कि अगर आपके पीसी में या लैपटॉप पे इंटरनेट है तो ही वो पिक्चर उसी टॉपिक की आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, ठीक है। बस ये सिमिलरिटी है। इंटरनेट अगर आपके पास गूगल क्रोम कुछ भी है तो आप वहाँ से डाउनलोड करके भी आप पिक्चर्स के थ्रू उसको इंसर्ट कर सकते हो अपनी फाइल में। बस ये फ़र्क है बच्चे पिक्चर और क्लिप आर्ट में, और कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बच्चे। टेबल आपको पता है दो चीज़ों में चलता है, कॉलम और रोज। इंडेक्स हो गया, कैलेंडर हो गया, टाइम टेबल हो गया, ये तीनों एक्टिविटीज़ आपने बनाई हुई है टेबल में, तो आई थिंक सो टेबल में कोई डाउट होगा नहीं आपको। उसके बाद बच्चे किसी चीज़ को बाई चांस आप एक्स्ट्रा जो कॉलम ले लेते हो, एक्स्ट्रा रोज ले लेते हो, जो बच्चों ने मेरे पास पढ़ा हुआ है प्रैक्टिकली, उनको सबसे पहले जब भी मैं टेबल करवाता हूँ, ये चीज़ मैं हमेशा बताता हूँ कि बाई चांस अगर कई बार आपने कम ले लिया हो, अगर ज़्यादा लेना हो या ज़्यादा ले लिया हो, उसको डिलीट करना हो, ये सारी चीज़ें मैंने उन बच्चों को बताई हुई। नहीं होगी तो बच्चों अपने टीचर से ना रेफरेंस करो इस चीज़ को लेकर कि जैसे भी हम जैसे टेबल बढ़ जाता है आगे या कम है उसको आगे करना है तो वो आपको बताएगा, ठीक है। फिर बात आती है बच्चे 8 पॉइंट पे इंसर्ट शेप्स। शेप्स आपको पता है कि हम नॉर्मल किसी भी डिज़ाइन में एक शेप लेते हैं, उसके अंदर कुछ टाइप करते हैं, कुछ लेआउट बनाते हैं, कुछ भी करते हैं। शेप्स की आपने एक्टिविटी नहीं की होगी या करने वाले होगी या कर चुके होंगे तो आपको पता होगा कि शेप्स के अंदर हम क्या करते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं होता, ID कार्ड हो गया, आइडेंटिटी कार्ड हो गया, शॉप कार्ड हो गया, डिफरेंट तरह की जो होती है एक्टिविटीज़ वो आपकी शेप्स में होती है बच्चे, ठीक है। उसके बाद है पेज कलर। हाँ, सबसे मेन चीज़ आपकी है MS वर्ड में ना हमारे पास बच्चे 3 तरह के होते हैं पेज लेआउट। पेज लेआउट के अंदर सब टाइटल में ना 3 तरह के होते हैं, वाटरमार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर। बच्चे वाटरमार्क क्या चीज़ होती है आपके पास बच्चों एक चीज पेज है, पेज के आपने प्रिंटेड में डायगोनली या हॉरिजॉन्टली इन दोनों में से एक ऑप्शन पे बच्चे आपने किसी भी चीज़ पे नाम दिया। सपोज आपकी एक कंपनी है गूगल, वही गूगल आपने उस वाटरमार्क पे प्रिंट करवाना है, उसको हम क्या बोलते हैं, वाटरमार्क। वो पेज के बिल्कुल प्रिंट में होता है, उसको कलरिंग दो, डिज़ाइन दो, साइज़ दो, जो मर्जी दो, उसको आप एडिट कर सकते हो आराम से। दूसरे नंबर पे बच्चे आता है पेज कलर। पेज कलर भी 2 तरह के होते हैं, एक बच्चे होता है सिंपल कलरिंग जैसे रेड, येलो, ग्रीन, वाइट, कुछ भी सो ऑन। दूसरा बच्चे क्या होता है पेज उस पर जाकर ना पेज कलरिंग की सेटिंग पे उस पर फॉर्मेट पे 2 कलर शो करते हैं, आप मिक्सचर कहते हैं ना, शेडेड कलर, वो भी आप ले सकते हो, उसे हम क्या बोलते हैं, पेज कलर फॉर्मेटिंग, ठीक है। पेज कलर 2 तरह के होते हैं, एक होता है सिंपल, एक होता है डबल, जो शेडेड फॉर्म में लेते हैं बच्चे। थर्ड ऑप्शन हमारे पास क्या है, बॉर्डर। बॉर्डर भी आपके पास 2 तरह के होते हैं, एक तो बच्चे सिंपल क्या होता है लाइनिंग वाला, जिसमें आप लाइनिंग ड्रॉ करते हो, डबल लाइनिंग ड्रॉ करते हो। और दूसरा बच्चे कौन सा होता है, आर्ट। आर्ट के अंदर बच्चे क्या होता है जैसे ट्री, एप्पल, मैंगो, कुछ भी आपने देखी हुई ऑप्शन, वो किसी भी चीज़ को आप लेआउट ले सकते हो। और पेज लेआउट का मतलब क्या होता है कि आप पहले काम करते थे सिंपल पेज पे, आप काम करोगे एक डिज़ाइनिंग पेज पे। एक वो पेज तैयार होता है, उसके अंदर हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, बना सकते हैं, लिख सकते हैं, क्रिएट, एडिट, बाकी आपको जो बताया था, ठीक है बच्चे। यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है बच्चे। आगे चलते हैं। आपको टेक्सचर मैंने पेज बॉर्डर बता दिया, वाटरमार्क भी बता दिया। लास्ट टॉपिक बच्चे आपके MS वर्ड का क्या है, मैक्रो। व्हाट इज़ मैक्रो, ये आपके सबसे लास्ट में व्यू का आई थिंक सो टॉपिक कि मैक्रो होता क्या है। बच्चों मैक्रो इतना कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं है, आने में तो प्रैक्टिकली में आ भी सकता है, नहीं में नहीं भी आ सकता। मैक्रो बच्चे वो चीज़ होती है कि किसी भी चीज़ को रिपीट करवाना आपने बार बार, जैसे कि आपने अपना नाम प्रिंट करवाया कि माई नेम इज़ राम, माई नेम इज़ श्याम, उसी चीज़ को किसी शॉर्टकट की थी से ना आपने स्टेप्स किए हो गया MS वर्ड में कि उसको हम कैसे अप्लाई करते हैं। अगर वो आ गया तो उसकी डेफिनेशन प्लस उसके स्टेप्स आते हैं,
नहीं तो वो प्रैक्टिकल में सिंपल पूछ लेंगे कि मैक्रो को अप्लाई करो, आप बता देना कि रिकॉर्ड करके कीबोर्ड पे जाके ऑल्ट प्लस एनी अल्फ़ाबेट, देन आप कुछ असाइन करते हो, फिर उसके बाद आप क्लोज करके उसको कुछ टाइप करके फिर वहाँ से स्टॉप कर देते हो, ठीक है। फिर वही शॉर्टकट की से जब आप अप्लाई करते हो, जस्ट लाइक कॉपी पेस्ट करता है बच्चे। आई थिंक सो बच्चे MS वर्ड में सिर्फ इतना ही था। जो बच्चे आपने प्रैक्टिकल में चीज़ें पढ़ी हुई है ना, जो अप्लाई की हुई है, करके देख चुके हो, आपने अब खुद अप्लाई भी की हुई है, ठीक है, वही सारी थ्योरेटिकल में है बच्चे, ठीक है। आई थिंक सो इस वीडियो में आपको कोई डाउट नहीं होगा, फिर भी हुआ तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।